चंगाई पाने के पहले चंगाई खुद में एक महान वरदान है। मेरे मित्रों, जब हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, उसे बीमारी से चंगाई दिलाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, साधनाओं में भाग लेते हैं, रिट्रीट्स में भाग लेते हैं। हम क्या क्या नहीं करते। आज के सुसमाचार में प्रभु एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं, और वो इस संदेश ये है कि चंगाई पाना और चंगाई न पाना सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु ने यह अधिकार आपको दिया हुआ है। आज के सुसमाचार में बिल्कुल यही बात है मेरे मित्रों। लूकस अध्याय 17 पद संख्या 11। 10 कोढ़ी प्रभु के पास में आते हैं, विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ। समझने के लिए मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आप ही 10वें कोढ़ी हैं। रो रो कर आप भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु दया कर दे। बदले में प्रभु क्या करता है? क्या प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता है? क्या उनके जख्मों में मलहम लगाता है? प्रेम से अपने हाथों से उनके सिर को सहलाता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रभु ने एक बार ही उनसे कहा, जाओ तुम पुरोहितों को अपने आप को दिखाओ। ग्रंथ के अनुसार, पवित्र ग्रंथ के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि पुरोहितों के पास में कोढ़ी कब जाता है? तब ही जाता है जब वो चंगा हो जाता है। चंगा होने के बाद ही वो पुरोहित के पास में, याजक के पास में जाएगा और अपनी धन्यवाद के चढ़ावे को ईश्वर को समर्पित करेगा। और बदले में पुरोहित यह डिक्लेयर करेगा, यह सिद्ध करेगा कि यह इंसान जो अब तक कोढ़ी था, अब इसमें कोढ़ की बीमारी नहीं है और अब ये साधारण लोगों के साथ में समाज में रह सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में जब वे जा रहे थे उसी समय वो चंगे हो गए। मेरे मित्रों, बिल्कुल यही बात आज के पहले पाठ में भी है। अराम का सेना अध्यक्ष जो बहुत दूर का सफ़र तय करके एलीशा के पास में आता है, वो भी कोढ़ी था। उसके दरवाजे के पास में अपनी सेनाओं के साथ, अपने धन संपत्ति के साथ, अपने उपहार के साथ वो एलीशा का इंतज़ार करता है। क्या एलीशा दरवाज़ा खोल के उसके सामने आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों? कुछ तो कारण है। प्रभु ने ऐसा क्यों किया उन कोढ़ियों के साथ? एलीशा भी ऐसा क्यों कर रहा है उस नामान के साथ? एक कारण है। एलीशा ने न तो उसके लिए प्रार्थना की, न उसके लिए दरवाज़ा खोला, न ही खिड़की से झांक कर उसके साथ बातें की, और न ही उसका उपहार स्वीकार किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ, चंगाई पाने के पहले चंगाई खुद में एक महान वरदान है। लेकिन चंगाई जैसे महान वरदान को पाने के पहले इन दोनों लोगों ने एक ऐसा वरदान पा लिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कौन सा वरदान है? और यह वरदान इतना महत्वपूर्ण है, इतना बहुमूल्य है कि कोई उसकी कल्पना भी न करे। यदि आपको यह वरदान मिले तो आपको संसार में सब कुछ मिल गया। क्या वरदान है ये कोई और वरदान नहीं मेरे मित्रों, यह है विश्वास का वरदान। भले ही यह विश्वास का वरदान राई के दाने के बराबर ही क्यों न हो, लेकिन उनमें यह वरदान था। कोढ़ियों में भी था और नामान में भी था। मानो प्रभु ऐसा कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, यह आप में मौजूद वरदान, विश्वास का वरदान ही सब कुछ कर देगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। सो बिना हाथ लगाए, बिना प्रार्थना किए, बिना ईश्वर से दया की भीख मांगे, उनके लिए प्रभु यीशु ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसके द्वारा उन्हें चंगाई मिली। और बिल्कुल यही बात प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं। जब एक कोढ़ी लौट कर प्रभु के पास में आता है, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु यही कहते हैं, मैंने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है। मेरे मित्रों,
आज के सुसमाचार का मात्र यही संदेश है कि इस वरदान को जो आपके जीवन में है पहचाने, इस वरदान को पहचाने और इस वचन को ध्यान से सुने। मार्कुस का अध्याय 11 पद संख्या 24, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ भी मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ, यदि आप अपने जीवन में उस वरदान को पहचानते हो, उस वरदान को जानते हो, उसके द्वारा आप इसी तरह की प्रार्थना कर सकोगे। जी हाँ, और ऐसी प्रार्थना मानो आपकी प्रार्थना सुन ली गई, मान ली गई और पूरी हो चुकी है। और ईश्वर बिल्कुल वही करेगा आपके जीवन में जैसा कि उसने उन 10 कोढ़ियों के साथ किया और उस नामान के साथ भी किया। सबों को जय यीशु।